मैं हूं मानस पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत गंभीर बात है और वो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि एपीएस की वैकेंसी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, एपीएस की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्म जा रहा है, फॉर्म की डेट बढ़ाई गई और आज ज़रूरी न्यूज़ ये है कि एक बार फिर से इसके फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ा के 16 नवंबर कर दी गई है। याद रखिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक है ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मैं 6 महीने से चिल्ला रहा था कि भैया ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं कराया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं टोटल 10 लाख लोगों ने ओटीआर पर रजिस्टर किया है खुद को। इसका मतलब यूपी में 10 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 10 लाख बेरोजगार हैं। इन 10 लाख में से, जैसे मैंने भी ओटीआर किया है, मेरी सैलरी ईयरली 9 लाख रुपए है, मैं साल का 9 लाख रुपए कमाता हूँ, बट मैं यहाँ पे 10 लाख लोगों में मैं भी हूँ। ऐसे मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ओटीआर का फॉर्म फिल किया है। सारे प्राइमरी टीचर इसमें शामिल हैं। तो कोई ये बोल रहा है कि 10 लाख लोग बेरोजगार हैं तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। 10 लाख लोग बेरोजगार नहीं हैं। 10 लाख लोगों ने ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन किया है। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और लगातार आपको पता है एपीएस की वैकेंसी आई नहीं। हम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा शाना बनने के चक्कर में चले जाएंगे केस करने। भैया 6 महीने से ओटीआर का फॉर्म भरना था, ओटीआर आपने किया नहीं, अब आप जाके केस कर रहे हो हाई कोर्ट में कि वैकेंसी का डेट बढ़ाया जाए, ये बढ़ाया जाए। भैया जब टाइम पे कुछ नहीं करोगे तो ऐसे रोने से कुछ नहीं होता। क्यों अपनी वजह से दूसरों की वैकेंसी ख़राब कर रहे हो? चलो, अब आपने ख़राब कर ही दी तो मेरी आपसे ये सलाह है कि मैं आपको 2 महीने पहले, अगर आपको अच्छे से ध्यान है, 2 नहीं 3 महीने पहले, आज से नेट 3 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि भैया आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, एपीएस का वैकेंसी आया है, सब लोग भर दीजिए। मत सोचिए कौन कहाँ क्या है कैसा है, उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू करिए। तो लोगों ने कहा कि सर क्या मजाक है, शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, 2 महीने में होती है क्या? मज़ा ले रहे थे। 3 महीने आज बीत गए। अभी 16 नवंबर डेट बढ़ा के कर दी गई है एपीएस की। यूपीपीएससी का बेहतरीन पोस्ट है एपीएस, उसकी वैकेंसी की डेट बढ़ा के 16 तारीख, मतलब 16 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। मैं उन बच्चों को गधा कहता हूँ। भाई टाइम रहते आपने क्यों नहीं किया ओटीआर रजिस्ट्रेशन? आपकी वजह से औरों का डिले हो रहा है। कोई बात नहीं, उस डिले में फ़ायदा ये है कि अब तक आप में कोई भी रहा हो मन में कि यार मैं क्यों भरूं, ऐठंग रही हो तो हटा दो भैया। अभी भी 16 नवंबर तक डेट है, एपीएस का फॉर्म भर दो ज़रूर से। तैयारी कुछ अलग से मत करिए, सिर्फ शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है। एपीएस का एग्ज़ाम हूबहू आरओ के जैसा होगा, कुछ अलग नहीं होता। जैसा आरओ वैसे एपीएस, याद रखिए। सिर्फ एक चीज़ अलग से जुड़ जाएगी, कंप्यूटर, ये एक चीज़ अलग से जुड़ जाती है, प्लस दूसरा होता है शॉर्ट हैंड। कंप्यूटर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, 10 दिन में रट लोगे, 11वां दिन नहीं लगेगा। रही बात शॉर्ट हैंड की, तो भैया 3 महीने बीत गया। जो लोगों ने सच में फॉर्म भरा होगा वो शॉर्ट हैंड ज्वाइन करके 3 महीने तैयारी कर चुके होंगे। एग्ज़ाम 3 महीने बाद होगा, ये भी कन्फर्म है। हो गया 6 महीना, 6 मंथ हो गया ना। तो मैं आपसे यही कह रहा था भैया फॉर्म भर दो, उसके बाद सोचो ना। जितना ज्ञान देना हो, जितना मुझे गाली देना हो दीजिए, लेकिन फॉर्म भरने के बाद। तब नहीं माने, अब मान जाओ भैया, फॉर्म भर लो, शर्माओ मत। फॉर्म भरने में कोई कोताही मत करो, हो ना हो, अच्छा बुरा जो जैसा हो बाद में देखा जाएगा। फॉर्म भरने में क्या जाता है भाई, फॉर्म भर दो, ये आप ही की भलाई के लिए है। तो 16 नवंबर हो चुकी है डेट एपीएस के एग्ज़ाम की, अब फॉर्म भर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी चूंकि ये केस इस पे फाइल हो चुका है हाई कोर्ट में, तो ये वैकेंसी घालमेल करेगी आगे चल के। हम लोग की दिक्कत क्या है, हम लोग हर वैकेंसी में पता नहीं क्यों कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते कि चलो एक वैकेंसी आए तो पूरी हो जाए। हम लोग को चाहिए कि एक वैकेंसी आए तो शांति से उसको समय पे अपना काम तो करो। बस अपना काम ये है कि आपको अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप अब ज़रूर भर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर सब्जेक्ट। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जियोग्राफी। तो अगर आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ब्लाइंडली आप इंडियन जियोग्राफी रट लीजिए, सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। 30 साल के प्रश्न के टॉपर्स कोड पे मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ डाल रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके उसको निकाल लीजिए, रट डालिए, यही सब आता है। थैंक यू सो मच।